हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के मेरे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके तो अब जहां तक है क्वेश्चन नंबर 10 की 12 है इसमें शायद, ठीक है, उतने पूरे कोशिश करूंगा कि इस एक लेक्चर में खत्म हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो मैं अभी 20-25 मिनट का एक छोटा लेक्चर, फिर बाद में और एक बड़ा लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी 2 लेक्चर चैनल पे इस चैप्टर के अपलोडेड है, ठीक है। और 12th का भी सिलेबस अभी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। कुछ मेरे इश्यूज थे थोड़े फैमिली के, वो जो अभी क्लियर हुए, तो थोड़ा सा कुछ घर पे काम आ गया था, मेडिकल इमरजेंसीज थी, जिस कारण से लेक्चर रेगुलर नहीं हो पाए। पिछले 17-18 दिन से मैंने लेक्चर नहीं डाला, 11 छोड़ो 10th का भी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब सॉरी इस बात के लिए, ठीक है। वैसे भी कॉलेज भी अभी खुले 11th के, ठीक है, और 12th का तो शायद शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैं अभी लेक्चर डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लेक्चर थे इसलिए मैंने नहीं डाला, और अभी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ से हमें कन्वर्ट द एंगल्स इन डिग्रीज, बहुत ही आसान है। देखो थीटा, एक मिनट ना, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन इंटू कितना 180 बाय पाई, ठीक है। तो 7 पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, ठीक है। ये कितने पे गया, 6 3 जा और ये 6 2 जा, ठीक है। फिर ये 2 से कटा 15 पे, ठीक है, तो 15 पे ये भी गया। तो आपका यहाँ 15 7 जा, जितना भी आपका आता है थीटा डिग्री में कितना आया, ये 15 7 जा आपका हो गया 90 105, ठीक है। 15 6 जा 90 और ये 105, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ना फॉर्मूला बताया ना कुछ, मैंने पिछला लेक्चर और पहला लेक्चर उसमें फॉर्मूला बताया। थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन इंटू 180 बाय पाई, ये आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला है, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस में है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस में होगा तो हाँ में क्या, देखो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, ठीक है, थीटा रेडियन इंटू 180 बाय पाई, ठीक है। बहुत ही आसानी से पाई पाई कैंसिल, 3 से ये 60 पे कट गया, 6 5 30 आ गया भाई 300, ठीक, बहुत ही आसानी से। और ये -300 क्योंकि माइनस है तो क्लॉकवाइज एंगल है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ये डिग्री का साइन है, ये मत समझ लेना आपकी 0 है, ठीक है। चलिए अब आगे 33, अब 5 रेडियन, अब कुछ नहीं है, 5 रेडियन को टेंशन नहीं लेना है आपने, देखो कैसे करना है, 5 रेडियन, ठीक, इज इक्वल टू, तो ये थीटा डिग्री में करना है आपको, तो 5 इंटू पाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। अब यहाँ पाई रह जाएगा सर, ऐसा बहुत से बच्चे सोच रहे हैं, तो मैं बताता हूँ उसका जुगाड़। यहाँ 5 इंटू 180 है ना, तो ये पाई को आप क्या लिखते हो, 22/7, वैसे वैसे लिख लो। अब ये 7 ऊपर लेके आओ तो 5 इंटू 180 इंटू ये अपॉन 22 तो है ही, और साथ में 7 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 11 हो रहा है डिवाइड करने पे 2 से, और यहाँ 90 हो रहा है, ठीक है। फिर अब यहाँ आगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चा, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है ये 9 5 45, तो 45 यानी 450 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है। तो अब इसको जरा कैलकुलेट करो और यहाँ डिग्री में लिख लो, ठीक है, कैलकुलेट करके, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, हाँ आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा कुछ, क्लियर। चलिए नोट कर लो, हो गया, ठीक है। अभी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो, ये वैसे ही टाइप का है, तो ये भी और आसान है, देखो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11 पाई बाय 18 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, ये 10 पे कट गया 110, बस बहुत आसान, थीटा डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, क्लियर। चलिए अब आगे चलते, 35 देखो -1/4 रेडियन, देखो थीटा डिग्री इज इक्वल टू -1/4 इंटू 180 बाय पाई, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है, तो 45, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पाई की वैल्यू हम डाल देंगे, -45 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 22/7,
तो 7 हो गया बेटा ऊपर, और ये आ गया 45, सॉरी 44 लिखता तो आसान हो जाता है, या 22, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके डिग्री में आप कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा, मुश्किल नहीं है। 22 ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करो फिर 22 से डिवाइड करो, ठीक है, वरना क्या होता है कभी कभी पॉइंट में दिक्कतें आती है, तो इसलिए पहले आपने मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना टोटल, ठीक है, कर लोगे ना सॉरी, ठीक है। चलिए अब 36, अब ये थोड़ा अलग, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। बहुत आसान है, देखो 183.7 डिग्री है ना, सबसे पहले 183 डिग्री प्लस 0.7 मिनट ऐसे लिखो, ठीक है। अब 1 मिनट, सॉरी 1 डिग्री यानी 60 से करना, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 183 डिग्री इंटू, सॉरी प्लस 183 डिग्री, 1 मिनट, 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 ऐसे करना है आपको, तो ये आपके मिनट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिग्री में था ना, तो 0.7 इसको मिनट में करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई, क्लियर, क्योंकि 1 डिग्री यानी 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये डिग्रीज में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 183 डिग्री प्लस ये कितना हो गया, यहाँ पॉइंट हटेगा और 6 7 जा 42 मिनट, तो 183 डिग्री 42 मिनट, और यहाँ आपका ये क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। इतना आ गया 183.7। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ वो क्यों कंफ्यूज रहते हैं। दिक्कत क्या है, ये नहीं समझ पाते वो कि 60 से मल्टीप्लाई। देखो बच्चा, यहाँ एक पॉइंट हट गया, फिर 7 इंटू 6 आ गया ना, 42 आ गया, बस आगे सोचना नहीं आ रहा है सेकंड में, तो क्या करें, अब क्या जबरदस्ती लाए, एक ही है ना पीछे, तो पॉइंट हट गया एक ही से, और दूसरा फिर आ गया हमारा नंबर, तो सोचना नहीं है, 60 से मल्टीप्लाई करते जाना है, सेकंड में भी ऐसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ गया है तो अच्छी बात है। अगला और अच्छा, इससे देखो, उसे देखो, देखो 245, एक मिनट, 245.33 डिग्री, देखो तो ये हो गया आपका, देखो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 245, एक काम करो, सॉरी 245.33 डिग्री इज इक्वल टू 245 प्लस 0.33, ठीक है, ये डिग्री और ये इंटू या प्लस 0.33 लिखते, सिर्फ 0.33 डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री को सेकेंड्स में करना है पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, सॉरी सेकेंड बोल रहा हूँ मिनट्स में, तो 245 डिग्री प्लस 0.33 इंटू 60 और यहाँ पे डिग्री, ठीक है। देखो तो 245 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, पॉइंट हट रहा है, तो ये हो रहा है 18 और वो 180, 198, ठीक है, तो 198 यानी 19.8 मिनट, 19.8 मिनट हो रहा है, ठीक है। आप करके देखना, देखो 6 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 198, ठीक है, 198 फिर एक पॉइंट आएगा, देखो 2 है ना, तो 2 तो आगे चल जाएंगे, लेकिन एक बचेगा ना, सुनो सुनो, समझ रहे हो ना, नहीं समझे, देखो यहाँ करके बताता हूँ, 33 इंटू 6 कर लो 190, ठीक है। अब ये 0 लगा ले, ठीक है, अब 2 पॉइंट देने हैं तो ये ऐसे, ठीक है, इसलिए तो वो 0 नहीं देना है ना पीछे का, इसलिए क्लियर, आप समझे ना, अरे ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो 19, ये चिपका देता हूँ, 19 मिनट प्लस 0.8 इंटू 60 सेकेंड, अब सेकेंड में करना है, ये मिनट में था, इसको सेकेंड में करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो आपका 1 मिनट है दैट आर 60 सेकेंड, दैट इज 60 सेकेंड, ठीक है। तो 245 डिग्री 19 मिनट और 8 6 जा 48, पॉइंट तो हट ही गया, तो 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, वैसे 480 आता है बच्चा, इसका आंसर 480 आता है, लेकिन एक पॉइंट है ना बीच में ही है, इसके कारण वो 48 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका 245.33 डिग्री, 245.33 डिग्री, ये आ गया इसके इक्वल, ठीक है, समझ गए। तो कुछ नहीं रे, सेकेंड में करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा, क्लियर, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 3, मैं एक बार हट रहा हूँ ये क्वेश्चन के समय, आप थोड़े से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगला करते हैं,
अगला देखो 1/5 रेडियन। अब इससे डरना नहीं है, ये भी आसान है। देखो थीटा डिग्री में करना है ना इसको, तो 1/5 रेडियन, पहले इसको थीटा डिग्री करना, 1/5 इंटू 180/पाई, रेडियन से डिग्री, रेडियन से पहले डिग्री करना, ठीक है, थीटा रेडियन को, ठीक है, ये थीटा रेडियन आपका ऐसे लिख लेते, थीटा रेडियन है, ठीक है। तो इसको डिग्री में करने के लिए ये प्रोसेस, तो यह 1/5 इंटू 180/11 का 22/7, ठीक है, पाई का, सॉरी पाई का, ये 7 ऊपर, तो ये 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो 36 से डिवाइड करोगे तो हो गया, और ये 36/22 इंटू 7, तो देखो ये हो गया 2 इंटू 11 और ये हो गया 2 इंटू 18, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया देखो, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 18 इंटू 7/11, तो 18 7 जा, तो देखो 7 8 जा 56 6, सही है ना, 7 जा 56 5, तो ये आ गया आपका 12 है ना मेरे हिसाब से, सही है। देखो एक बार करके 18 5 जा 90, ठीक है, 36 सही है, और ये आ गया 11 से डिवाइड, तो कितना आ गया, थीटा डिग्री इज इक्वल टू, तो ये आ गया 1 और फिर बाद में और एक 1 पॉइंट, अब 121 5 50 4, फिर 60 आया तो 65 पे आया, फिर वापस से 6 आया, ठीक है, ऐसे आया ना, एक बार करके देखते चलो, 11 1 जा 11, ये आ गया 1, सही है ना, ये आ गया 6, तो 1 जा 11 550, तो 5 11 4 जा 44, तो ये आ गया 6 60, 11 5 जा 55, सही है, सही है, ठीक है, ये आ गया आपका डिग्रीज में। तो अब देखो इसको करना है तो कैसे करेंगे, 11.45 डिग्री इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 45 इंटू 60 का मिनट, ठीक है, 0.0 सॉरी 0.45 0.45, ओके 0.45, सही है। अब देखो, अब यहाँ 11 डिग्री प्लस ये 45 सिक्सा, देखो ध्यान से देखना, 45 सिक्सा कैसे करना, 50 सिक्सा कितना होता है 300 बराबर, तो 30 काटो, क्योंकि 5 का गैप, 5 सिक्सा 30, तो कितना आता है 600, 570, कितना आएगा 570, तो यहाँ आराम से 570, लेकिन पॉइंट आ जाएगा जिसके कारण ये हट जाएगा, ठीक है, आया ध्यान में आपको, समझे, अरे नहीं समझे, 45 इंटू 6 कितना आया 570, देखो 5 6 कितना आएगा आपका 30, 0 है ना, 5 6 30, ये 3, 6 4 जा 24 27, ठीक है, 270, अरे सॉरी क्या हो गया, गलती से हो गया, सॉरी 570 नहीं 300, 600 नहीं 300, ठीक है, 270, तो ये 270 आएगा, फिर यहाँ पे एक 0 और आएगा जिसके कारण ये 2.27, तो ये सिंपली 27 आ गया, पॉइंट ही हट गए, और यहाँ मिनट, तो 11 डिग्री 27 मिनट हो गया, आगे होगा नहीं, जरा एक बार कैलकुलेशन चेक करना इसमें, ठीक है, मैंने तो कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मुझसे गलती हो गई क्या, एक बार जरा चेक करना, ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लेना, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ABC if मेजर एंगल A is equal to 7 pi by 36, ठीक है, एंगल B is equal to 120, फाइंड मेजर एंगल C in डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, बहुत आसान है। देखो बोला कि सबसे पहले ऐसा जब भी दिखे तो एक ही चीज दिमाग में लाना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये अगर आपको याद है तो फिर तो दिमाग का दही होने नहीं वाला, ठीक है, सिर्फ ये मेजर एंगल ये ना बेटा, ये 7 पाई बाय 36 है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना 180 बाय पाई करके, पाई कैंसल, ये 5 पे, तो ये आ गया 35 डिग्री, बस ये हो गया ना एक बार डिग्री में कन्वर्ट, फिर तो बहुत आसान है। फिर देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये लिखना नहीं है सम ऑफ ऑल एंगल्स, चाहो तो आप लिख लेना पहले क्वेश्चन में,
ठीक है, एंगल ए कितना है 35, एंगल बी 120, एंगल सी निकालना है। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन में निकालो बोलते है ना। चलिए, एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब बच्चों वाले मेथड नहीं करना, अब हम 10th में नहीं है, डायरेक्ट एंगल सी इज इक्वल टू 180 और इनके एडिशन 1 में करके 145 है ना, सही है, 155 बिल्कुल। तो एंगल सी कितना आ गया भाई, एंगल सी आ गया बेटा 25, ठीक है। तो अब ये आ गया डिग्रीज में, अब रेडियन में देखो 25 इंटू पाई बाय 180, तो 5 से डिवाइड कर दो है ना, 15 से करो, नहीं 5 से, 5 5 25, 5 3 15 और 5 6 36 बराबर, सॉरी 5 6 30, हाँ सही है ना। ठीक है सर, तो ये आ गया एंगल सी 5 पाई बाय 36, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर रेडियंस। क्लियर, कोई मुश्किल होगी क्या? देखो सुनो कितना आसान है ना, सिर्फ आपको ये बेसिक आना चाहिए 10th का थोड़ा सा, और ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आ गया कि ये खत्म। ठीक है, चलिए नोट कर लेना 1 2 3। अब ऐसे ही है सारे, कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, अब देखो two angles of a triangle are 5 pi and 5 pi by 18, the degree and radian measure of third angle। ठीक है, बहुत आसान है। देखो इसको हम कैसे भी कर सकते, चाहो तो इससे निपटा सकते या डिग्री टू रेडियन सारे करो। अगर काम बचाना है ना तो क्या करेंगे, देखो आपको ये तो पता है ना कि 180 इज इक्वल टू पाई होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों एंगल प्लस कोई एक एक्स एंगल इज इक्वल टू पाई ले लूंगा, तो भी सॉल्व होता है। लेकिन वहां गलतियां होने की चांसेस होती है आपसे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, फिर करते। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल ले लेते, सपोज ट्रायंगल ए बी से सपोज। ठीक है, एंगल ए लेट, एंगल ए 5 पाई बाय 9, ठीक है, इंटू 180 बाय पाई कैंसल 9 इंटू 20। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 100, कितना हो गया 100 डिग्रीज, सही है 100 डिग्रीज। एंगल बी 5 पाई बाय 18 इंटू 180 बाय पाई ये 10, तो ये हो गया 50 डिग्रीज, एंगल भी 50 डिग्रीज। ठीक है, बस दोनों आ गए। अब तो बहुत आसान है, 30 डिग्री का है एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, इन दोनों के एडिशन डायरेक्ट 150, उधर ले जाके -150। ठीक है, अभी 11th में इतना ही देखा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हो सकता है, तो एंगल सी 30 ये डिग्री में। अब रेडियन में देखो, एंगल सी इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 3 6 18, तो पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ बिना इसके मेथड 2, यहाँ देखो मेथड 2 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18 प्लस एक्स, सपोज एक्स ले लेता हूँ और ये लेता हूँ 180 यानी पाई। अब देखो यहाँ दिमाग लगा के मैं ऊपर नीचे एलसीएम कर लेता हूँ, तो ये 18, अब समझता है तो देखो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ 18 बन गया, यहाँ 10, तो 10 पाई प्लस 5 पाई प्लस एक्स इक्वल टू पाई। देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18। ठीक है, तो यहाँ देखना, मैंने इधर ले जाके 15, मैंने थोड़ा एलसीएम वगैरह लगाया, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, जिससे 18 बन गया। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार, यहाँ 10 प्लस 15, उधर ले जाके नेगेटिव, ये 18 पाई माइनस 15 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो 3 पाई अपॉन 18, तो देखो डिवाइड करने पे 6, तो पाई बाय 6 ऐसे भी आता है। तो आपकी इच्छा, आपको ऐसे चाहिए या ऐसे, आपकी इच्छा। ठीक है, आपको किस मेथड से करना है वो आपकी इच्छा। क्लियर, वो आसान है, आपको समझती है। तो यहाँ भी लिखना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, और यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको एक बार बता दिया मैंने इसलिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 3। ओके,
ठीक है, हो गया बच्चा? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ मैं रुक रहा हूँ, 20 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो गया। मैं नहीं चाहता इसको बहुत लंबा खींचना, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी है। तो देखो, अब यहाँ बचे हुए जो कुछ क्वेश्चन है 10-12 होंगे, वो मैं अभी अगले लेक्चर में यानी अगली वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाल भी एक साथ ही दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।